अगर आप खुश किस्मत हैं और आप ऐसी साल की उम्र पा लेते हैं, पहले 20 साल तो बचपन और नादानी में गुजर जाते हैं, फिर अगले 10 साल इस कोशिश में कि दुनिया में सर्वाइव कैसे करना है। यानी जब तुम 30 साल के हो, तो हकीकत में तुम्हारे पास सिर्फ 50 साल बचते हैं। ये सुनने में ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन अगर गौर करो तो ये सिर्फ 50 गर्मियों के मौसम, 50 बार ईद पर खुशियां मनाने के मौके और अपने वालिदैन से मिलने के महज 10 या 20 मौके हैं। और वो भी तब, जब तुम हकीकत में उनको वक्त दो और अपने फोन में न गुम हो। मसला ये है कि हम ऐसे जीते हैं जैसे हमेशा जिंदा रहेंगे, लेकिन ज्यादातर वक्त या तो गैर जरूरी चीजों के पीछे भागने में, माजी पर अफसोस करने में, या मुस्तकबिल की बेजा फिक्र में गुजार देते हैं। हालांकि असल जिंदगी वो है जो इस लम्हे में है, अभी, उसी वक्त। अगर वक्त ही सबसे कीमती चीज है, तो उसे जाया करने के बजाय समझदारी से कैसे गुजारा जाए। जरा खुद को अपनी जिंदगी के आखिरी दिन, बस्तरे मरग पर तस्वुर करो। क्या उस वक्त तुम कहोगे, काश मैंने अपने कैरियर में ज्यादा मेहनत की होती और मेरा ओहदा सीनियर या चीफ होता? यकीनन नहीं, बल्कि तुम यही सोचोगे, काश मैंने अपने माँ बाप, बीवी बच्चों और दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त गुजारा होता। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हारे लंबे वर्किंग आवर्स, बेइंतहा मेहनत और दिन रात काम करने की कुर्बानी को तुम्हारा बास या दफ्तर के साथी कभी याद नहीं रखेंगे, मगर तुम्हारा खानदान जरूर याद रखेगा कि तुम उनके साथ वक्त नहीं गुजार सके। इसलिए सीखो कि वक्त की तरजीहात कैसे तय करनी है। ऐसे कामों पर वक्त बर्बाद ना करो जो जिंदगी के आखिर में कोई मानी नहीं रखते। मसरूफ होना हमेशा कारामद होने की अलामत नहीं होता। अब अगर रिश्तों और ताल्लुकात की बात करें, तो तहकीक के मुताबिक हम बचपन में ज्यादा वक्त अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ गुजारते हैं। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं, दोस्त ज्यादा अहम हो जाते हैं। जवानी में हम ज्यादा वक्त अपने शरीक हयात और बच्चों के साथ गुजारते हैं, और साथ ही दफ्तर के साथियों के साथ भी कई घंटे गुजारने पड़ते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद ये सब रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगते हैं। बच्चे अपने अपने घरों में बस जाते हैं, दोस्त मसरूफ हो जाते हैं, और हो सकता है कि तुम्हारा शरीक हयात भी दुनिया में ना रहे। नतीजा, तुम अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा अकेले गुजारते हो। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी जिंदगी भी ऐसे ही गुजरे, तो उन रिश्तों में सरमाया कारी करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी देते हैं। अपने वालिदैन, बहन भाई, बीवी, बच्चों और सच्चे दोस्तों के साथ वक्त गुजारो, क्योंकि ये लोग हमेशा के लिए नहीं हैं, और ना ही तुम हो। अब बात करते हैं पैसे की। अगर पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के पीछे भागते गुजार दी, बस इसलिए कि एक बड़ा घर, महंगी गाड़ी और ब्रांडेड चीजें खरीद सकूं, तो ये सबसे बड़ा धोखा होगा। लेकिन अगर पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो ये तुम्हें वक्त के बदले में फायदा दे सकता है। मसलन, अगर कोई काम तुम्हें 10 घंटे में मुकम्मल करना पड़े, और कोई दूसरा उसे 5 घंटे में या तुमसे बेहतर कर सकता हो, तो उसे पैसे देकर करवा लेना ज्यादा अक्लमंदी होगी। खास तौर पर जब तुम्हारे 10 घंटे की कद्र इससे ज्यादा हो जो तुमने किसी माहिर को दी। उसी तरह अगर तुम वक्त को करेंसी समझो, तो 40 लाख की चमचमाती गाड़ी खरीदने से पहले 2 बार सोचो। क्योंकि हकीकत में तुम 40 लाख नहीं दे रहे, बल्कि अपनी जिंदगी के 1 से 3 साल दे रहे हो, सिर्फ एक महंगे ब्रांड के लोगों के लिए। मुख्तसर ये कि तुम्हारी जिंदगी महदूद है। तुम या तो उसे बेमकसद चीजों के पीछे लगा सकते हो, या फिर इन चीजों में जो जिंदगी को बामानी बनाएं। क्योंकि याद रखो, अगर हर चीज तुम्हारी तरजीह है, तो हकीकत में कुछ भी तुम्हारी तरजीह नहीं। इसलिए दानिशमंदी से अपनी जिंदगी के फैसले करो। सबसे अहम ये कि असल कामयाबी आखिरत में कामयाब होना है, उसकी हर वक्त तैयारी रखें।